जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड में पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम इसमें देखेंगे आगे प्रश्न, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना। किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, इसका क्या मतलब है हम लोग देखते हैं। जैसे एक नंबर हम 8 लिख देते हैं, एक नंबर 8 लिख देते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, कौन कौन से, 1 2 4 8। अब इसमें से कौन से नंबर है जो पूर्ण वर्ग है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर 2। यहाँ कितने नंबर आ गए, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब जैसे बड़ा नंबर आएगा तो हमें इस तरह बार बार थोड़ी लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास ये सूत्र है। क्या है, जितनी घात होगी उसमें 2 से भाग देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। यहाँ हम देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ घात कितनी है, 3। तो 3 में 2 से भाग देंगे, उसमें 1 लिख के जोड़ देंगे। इसका मतलब घात जितनी पूरी तरह से भाग जाएगा, जो पूर्ण से भाग, तो 2 का भाग 3 में कितनी बार, 1 बार, और 1 उसमें जोड़ कितना आया, 2। यानी इसका आंसर 2 है। तो हमें इस तरह से करना है। तो सूत्र क्या होता है, जितनी भी घात होगी उसमें 2 से भाग देना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो क्या निकल के आएगा, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकल की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब हमको देखना है जैसे 16। सबसे पहले से साफ कर लेते हैं। हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 16 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब सूत्र हमारे पास क्या है, घात। घात कितनी है, 4। इसमें कितने भाग देना है, 2 से, और उसमें कितना, 1 जोड़ देना है। भाग में कितना है, 2 से भाग दिया कितना, 2, और 2 में जोड़ कितना है, 3। तो पहले प्रश्न आंसर कितना आया, 3। ठीक है, कितना आंसर, 3। अगला देखते हैं 240। सबसे पहले से तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कितने तोड़ेंगे, तो 2 की पावर कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, देख लेते हैं। 16 बचाएं 80, 16 बचाएं 80, और 80 गुणित 3 240, 8 3 24 240 हो जाएगा। अब यहाँ हमें लगाना है ये वाला सूत्र। तो घात में कितना, 4 में 2 से भाग प्लस 1। यहाँ घात 1 है तो 1 बटे 2 प्लस 1। फिर यहाँ घात कितनी है, 1, तो 1 बटे 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ भाग कितना आएगा, 2 दूना 4 और 1 3। यहाँ से भाग देंगे, पूरी तरह से भाग जाएगा नहीं, यहाँ 1 ही ले लेंगे। यहाँ पूरी तरह भाग जाएगा तो यहाँ 1 ले लेंगे। गुणा कराएंगे, कितना आंसर आया, 3 आंसर आया। कितना, 3 आया। यानी जब भी भाग छोटी संख्या हो तो उसे, तो उसको नहीं लिखते, नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, कितना आया, 3। अब इसे जैसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ा कैसे, 16 नहीं है 144, 16 नहीं है 144। तो 16 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2। अब इसे लिखना है कैसे, घात कितनी, 4 बटे 2 प्लस 1 इंटू, यहाँ कितना लिखा है, घात 2, 2 बटे 2 प्लस 1। अब इसे हल करेंगे, 4 2 का भाग 4 में कितनी बार जाए, 2 2 1 कितना आएगा, 3। अब यहाँ से कितना, 1 आएगा, और 1 इसमें जोड़ कितना, 2 2 बटे 3 कितना आया, 6। यहाँ कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, 6। कितने, 6। अगले नंबर देखते हैं। कई बार संख्या इस तरह आती है और कई बार संख्या ये लिख के आ जाती है, छोटा फैक्टर देके हमसे, तो इसमें डायरेक्ट कर देना होता है। 8 बटे 2 प्लस 1 इंटू 7 बटे 2 प्लस 1 इंटू, अगला नंबर 3 बटे 2 प्लस 1। अब इसे हल कर लें, इसमें भाग देंगे 2 से, 8 में 4 और 4 1 5। यहाँ भाग देंगे 7 में 2 का कितना जाएगा, 3 बार, 3 में जोड़ कितना आएगा, 4, कितना आ जाएगा, 4। अगला नंबर 2 का भाग 3 में, तो 1 बार, और 1 जोड़ कितना आएगा, 2। गुणा करा देंगे, 5 चौको 20 और 20 गुना 40। तो इसका आंसर कितना आया, 40। कितना आया, यानी इसमें कितने वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी है, इसमें 40। ठीक है, हम आप लोग देखते हैं कि संख्या के पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, वर्ग देख चुके हैं, अब इसमें देखते हैं कि संख्या के पूर्ण घन गुणनखंड। ठीक है, कितने होते हैं। इसमें क्या ध्यान देना है, यहाँ घात, सारी प्रक्रिया यही रहेगी, बस यहाँ घात में 3 से भाग देना होता है। किससे, घात से हमें 3 से भाग देना होता है। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कितना, फैक्टर 2 की पावर 4, और यहाँ घात 4 है, 4 में किससे, 3 से भाग देंगे प्लस 1। तो भाग कितनी बार, 1 बार, और 1 इसमें जोड़े कितना आया, 2। तो इसका आंसर कितना आया, 2। इसका आंसर कितना आया, 2। ठीक है, अगला नंबर कितना है, 360। 360 को कैसे तोड़ेंगे, 360 को तोड़ेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, या 2 की पावर 2 पहले लिखते हैं, और 3 की पावर 2, 4 और 9 9 36, बचा कितना, 10, यानी 2 इंटू 5। ठीक है, 36 360। अब इसका यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, कितना हो, 2 की पावर 3 यानी 8 45, और 3 3 9 9 चौको 36 360 आ जाएगा। अब यहाँ निकालना है टोटल पूर्ण घन गुणनखंड, यहाँ कितना, 3, तो 3 बटे 3 प्लस 1। अगला नंबर 2, 2 बटे 3 प्लस 1। अगला नंबर का पावर कितना, 1, तो 1 बटे 3 प्लस 1। अब यहाँ भाग में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 जुड़े कितना आएगा, 2 इंटू, यहाँ भाग जाएगा नहीं, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा, गुणा कराया कितना है, इसका आंसर कितना है, 2। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लिखा है 9 की पावर 9। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट भाग नहीं देना है, सबसे पहले हमें आभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है संख्या को, जो दी गई संख्या होगी। यहाँ 9 लिखा है, ये 9 आभाज्य संख्या तो है नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसे तोड़ेंगे हम, 3 की पावर 2 की पावर कितना, 9। यहाँ थोड़ा इससे और कितना, 3 की पावर 18। अब ये दी प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, अब इसको हल करना है इस रूप में। यहाँ कितना आएगा, 18, घात कितनी थी, 18 बटे 3 प्लस 1। भाग देंगे 18, 6 में 1 जोड़े कितना आएगा, 7।
तो इसका आंसर कितना आया 7। इसका आंसर कितना आया 7। इसका आंसर कितना आया 7। ठीक है, देख लेते हैं फिर से। यहाँ हमने क्या किया, इसको थोड़ा 3 की पावर 2, अब 2 आया 3 की पावर 2, इसका इसमें गुणा कितना आया 18। ठीक है, अभी क्या कितना 3 की पावर 18। अब इसमें क्या करना है, घात कौन से निकालना है, पूर्ण घन निकालना है। तो घात में कितने 3 से भाग, पीछे 18 और 1 जोड़ देना है, कितना आया, इसका आंसर 7 आ गया। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास ये है। अब ये हमको तोड़ना नहीं है, प्रयास से मिला फैक्टर करके। इसमें क्या करेंगे, घात 8 है, इससे भाग देना है 3 से +1 इंटू, अगला नंबर 3 है, इसकी पावर कितनी 7, 7/2 +1 इंटू 3/3, यहाँ 3 लिखना है। ठीक है, 3/3 +1। अब से 3 दूना 6 और 1 3, यहाँ 3 दूना 6 और 1 3, यहाँ 3 कम 3 एक बार जाएगा और 2 ये कितना आएगा, 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18। ठीक है, कितना आंसर आएगा 9 दूना 18। ठीक है, ये प्रश्न थे हमारे। कौन कौन से देखें, पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण घन गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना, ये कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना। गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या होता है सूत्र, संख्या की घात कुल गुणनखंड बटे 2। ठीक है, बटे 2। सूत्र फिर से एक बार देख लेते हैं। गुणनखंडों का गुणनफल बराबर संख्या घात कुल गुणनखंड बटे 2। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। ऊपर क्या होता है, कुल गुणनखंड बटे 2, ये क्या होता है संख्या। ठीक है, संख्या। अब जैसे हम निकालते हैं 20 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं। जैसे 20 हमने लिखा, 20 के सभी गुण, 20 का पहले फैक्टर करेंगे। 20 4 × 20, 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, पहले से टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर निकालना है, यहाँ से आएंगे 3, यहाँ से आएंगे 2, कितने आ गए 3 × 6 टोटल फैक्टर आ गए। तो सूत्र हमारे पास क्या है, संख्या कितनी है 20 लिख दिया। पावर कितना है इसका, घात कितना है, गुणनखंड टोटल 6/2, ये कट जाएगा कितना आएगा 3, यानी 20 की पावर कितना आया, आंसर इसका 3, यानी इसको हल कर सकते हैं, छोटा मान है, कितना आएगा आंसर 8000। ठीक, 20 की पावर 3 कितना होता है 8000 होता है। ठीक है, अगला नंबर हम देख सकते हैं 16। अगला नंबर 16। ठीक है, दूसरा प्रश्न का 16। तो 16 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर 1 इससे ज्यादा कितने आ जाएंगे 5, कितने आ जाएंगे 5। अब हम 5 को लिख सकते हैं, 5 क्या, यहाँ संख्या लिखें पहले, संख्या कितनी थी हमारी 16, 16 की पावर कितना आएगा 5 और बटे में 2। सूत्र यही, संख्या कुल गुणनखंड बटे 2। तो संख्या कुल गुणनखंड बटे 2। अब इसे कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा कटेगा नहीं, इसके लिए ध्यान से देखना। 16 क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और ऊपर 5/2 घात में। अब इसको जब हल करेंगे तो m × n, तो 4 की पावर 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 की पावर 5। ठीक है, 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10, और ये कितना होता है 1024। 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। ठीक है, अगला भी नंबर देखते हैं, और एक आध नंबर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला नंबर हमारा है 90। अगला नंबर हमारा है 90। ठीक है, 90 को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 90 को हम लोग फैक्टर करते हैं। 90 फैक्टर कैसे करेंगे, 3 की पावर 2 9 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 10 10 नहीं 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम टोटल फैक्टर पर निकालना है इसके। टोटल फैक्टर तो 3, यहाँ 1 घात कितनी 2, यहाँ घात 1 कितनी हो जाएगी 2, गुणा घात कितना है 3 × 6 × 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब तो क्या करना है, संख्या कितनी है हमारी 90, घात कितनी, टोटल कितने फैक्टर आए 12, भाग किससे देना है 2 से, काटेंगे कितना आएगा 6, यानी कितना इसका आंसर 90 की घात 6, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, 90 की घात 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि संख्या में जैसे बोलते हैं, कोई संख्या दी हमको 20, 20 में 4 के कितने गुणनखंड होंगे, 3 के कितने गुणनखंड होंगे, इस तरह के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न है 24 में 3 के गुणनखंड 24 में 3 के गुणनखंड ज्ञात करो, यानी 24 में 3 से कटने वाली संख्या कितनी संख्या हमें। जैसे सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, 24 को क्या लिख सकते हैं
2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, 3 के गुणनखंड, तो इससे 3 बार कर लेंगे, क्या बचा 2 की पावर 3। अब इस संख्या को हमें छोड़ देना है, जो संख्या यहाँ गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है उसे हमें छोड़ देना है, बाकी प्रक्रिया वही हमें करना है। तो टोटल फैक्टर क्या है, 3 आया, इसकी एक घर बढ़ा देंगे, तो एक घर बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर कितना आया 4, कितना है इसका आंसर 4। इसे देखना है हमें ध्यान से, 24 के लिए क्या लिख सकते हैं, 24 को काटने में कौन कौन सी होती है, 1 2 4, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। देखो 3 कहाँ कहाँ है, 3 3 में है, 3 6 में है, 3 12 में है, 3 24 में है, यही वाली संख्या हम लोगों ने निकाला है। ठीक, यही वाली संख्या हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं 360, 360 में अगला प्रश्न है, 360 में 20 के गुणनखंड। ठीक है, 360 में 20 के कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, सबसे पहले से क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 360 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, अभी हम लोगों ने तोड़ा था 360 को, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में यहाँ कितना लिखा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 4 36, बचा कितना 10, यहाँ 2 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर इस घात को हटा दें, यहाँ कर दें, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ कितना है 3 की पावर 2, यहाँ 5। हमें चाहिए 20, तो 20 बनाना है इन नंबरों से। ठीक है, तो 20 के लिए हमें 4 चाहिए, यानी 2 की पावर 2 इंटू एक 5 चाहिए, 5 कर लिया। यहाँ से 2 की पावर 3 है, यहाँ केवल 2 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 2 है, टोटल यही संख्या बच जाएगी। अब इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 20 यही बना रहा है, 20 का हमें गुणज चाहिए, तो 20 को छोड़ दो, यहाँ 2 की घात कितनी 1 है, यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना है 3 की घात 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 2 गुणा 3 कितना आएगा 6, इसका आंसर कितना आया 6, इसका आंसर कितना आया 6। अगला नंबर हम लोग देख सकते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, अगला नंबर है हमारा 2160। अगला नंबर हमारा है 2160। 2160 में हमें देखना है 18 के गुणनखंड, 2160 में देखना है 18 के गुणनखंड, 2160 में 18 के गुणनखंड। ठीक है, 18 के गुणनखंड ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 2160 में हमें ज्ञात करना है 18 के गुणनखंड। ठीक है, 2160 में ज्ञात करना है 18 के गुणनखंड। जैसे सबसे पहले था प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है 216 इंटू 10, ये लिखा है 6 की घात कितना 3, यानी 6 का घन लिखा है, और 6 में क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अगर इसको ब्रेक करें 6 बराबर क्या आता है 2 गुणते 3, यहाँ भी लिखा है 3, इसके भी 3, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी, और ये लिखा है 10, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। टोटल तोड़ेंगे कितना आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। यही आ जाएगा। ये तोड़ना हमको आना चाहिए, संख्या को फैक्टर करना बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए, तभी सवाल जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, हमें चाहिए 18 का गुणनखंड बनाना है, तो 18 के लिए हमें चाहिए 9, 9 के लिए 3 की पावर 2 चाहिए और 1 2 चाहिए। जब यहाँ से 1 2 कम तो यहाँ कितना बचे 2 की पावर 3, यहाँ 3 कितने थे 3, यहाँ से 2 निकल आए, कितने बचे 1, और यहाँ बचा 5। ठीक, अब करना है इसको छोड़ के बढ़ा के लिखने हैं, टोटल फैक्टर 18 सीधा कितना आएगा 4 2, और यहाँ कितना आएगा 2, तो 4 दूना 8 दूना 16, इसका आंसर कितना आया 16। यानी 2160 में 18 के कितने गुणनखंड है 16, 2160 में 18 को कितने गुणनखंड है 16। ठीक है, अगर आगे हम इसी प्रश्न देख सकते हैं 2160 में 60 के गुणनखंड, 2160 में 60 के गुणनखंड, इसी नंबर से हम देखते हैं। अब के बाद हमें क्या करना है 60 बनाना है, नंबर यही हमारा रहेगा। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, अगला नंबर है 5। अब के बाद हमें क्या बनाना है 60 बनाना है गुणनखंड के रूप में। 60 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ हमें 4 चाहिए, 2 की पावर 2 और 3 और 5, यानी 5 से 15, 15 चौको 60। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 2 निकला, कितना बचा 2 की पावर 2, यहाँ 1 3 निकला, तो यहाँ बचा 3 की पावर 2, और यहाँ से 5 आ गया, यहाँ 5 खत्म हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं। तो यहाँ कितना है 2, तो घात कितनी आएगी 3, यहाँ कितना है 2, तो घात कितनी आएगी 3, यहाँ गुणनफल कितना आएगा 3 त्रिका 9, इसका आंसर कितना है 9, इसका आंसर कितना है 9, 9 इसका आंसर। आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों।